वो लोग वो हैं जो कहते हैं दुनिया में सबसे कम हमारी आबादी है, हमने 2000 साल स्ट्रगल किया, अगर उनके 30-40 डेली बेसिस पर मारे जा रहे और हमास कह रही है जी हमने मारे हैं, वो कह रहे हैं आप देखें ना किस तरह वो गलियों में जाकर टैंकों को तबाह कर रहे हैं, किस तरह वो लड़ाई कर रहे हैं, अय्याश वो यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके अलावा वो दूसरे तीसरे मिसाइल यूज़ कर रहे हैं। ये असल में इस सारी सूरत हाल में इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल ग्राउंड पर फंसी हुई है। अब वो कह रहे हैं जी हमने हमास के बहुत सारे दहशतगर्द मार दिए हैं, वो इनको दहशतगर्द कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने इनके दहशतगर्द मारे हैं। दुनिया को वो कहते हैं कि आप भी इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करें। दुनिया की अक्सरियत ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया ही नहीं हुआ अभी तक। इस वक्त इसराइल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि वेस्ट बैंक जो है जहां पर मस्जिद अक्सा है वहां पर भी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अब आपको हकीकत टीवी की एक बात क्लियर होती नजर आ रही है कि देखें ये लड़ाई थी ही नहीं, ये हमास या गजा की लड़ाई नहीं, ये तो पूरे फलस्तीन की लड़ाई थी। अब आप ये देखें कि इस वक्त वो इन पर मिसाइल दागते हैं, इनको मारते हैं और इनके डिफरेंट तरह के, यानी इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हमास ने मिसाइल दागे हैं जो कि इजराइल की जो मिलिट्री बेस है राइम वहां पर जाकर गिरे हैं और वहां पर सायरन बजना शुरू हो गया। और ये मिसाइल जो उन्होंने दागे हैं उसको आयरन डोम भी रोक नहीं पा रहा। ये सबसे बड़ा इशू है कि वो उसको रोकने से कासिर है। जब वो उसको रोक ही नहीं पा रहा, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में चीजें कहां पर जाएंगी। यानी उस वक्त उनको प्रॉब्लम सबसे बड़ी बनी हुई है। पिछले काफी दिनों से उनके फौजी मर रहे हैं, उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, उनके ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, जाकर मिसाइल गिरे और आयरन डोम भी अब जो उसके अंदर मैल फंक्शन आ गया या हैक कर लिया गया, जो भी है वो काम नहीं कर पा रहा। तो सवाल यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब बताएं हम क्या करें, अगर वहां पर मिसाइल गिरे हैं तो हम यहाँ पर कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। उसके पास एक ही हल नजर आता है, वो कहते हैं जी हम किसी तरह जाकर फिर गजा के ऊपर पूरे का पूरा उसको तबाह कर दें। देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर आज एक अजीब चीज आई है कि मीडिया ने खबर ब्रेक की है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से आई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने तुर्की की जानिब से, जी हाँ तुर्की की जानिब से हिजबुल्लाह को धमकी दी है कि अगर तुम इस जंग में कूदे तो बस फिर हम आ जाएंगे और तुम पर हमला कर देंगे। आप बताइए कि अगर उन्होंने हिजबुल्लाह को धमकी दी है, हसन नसरुल्लाह को धमकी दी है, अब बहुत सारे लोग दुनिया में कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में जितनी उन्होंने हाइप क्रिएट की थी वो तो इस जंग में कूदने वाले थे। तो क्या इस जंग के अंदर कूदने से पहले दो जो बातें आई थी, इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा था कि हम ऐसा बम मारेंगे कि दुनिया ने देखा नहीं होगा और ये सारे सफेदी से मिट जाएंगे, वो न्यूक्लियर की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, यानी अमेरिका की जानिब से धमकी हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका ने सिर्फ हिजबुल्लाह को धमकी दिया और हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह, क्या उन्होंने इस धमकी के बाद उन्होंने जो दाखिल होना था इस जंग के अंदर, क्या वो पीछे हट गए हैं? क्या ये वजह थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लंबी 45-50 मिनट की तकरीर की, दुनिया उस तकरीर को देख रही थी, उन्होंने कहा जी अभी ऐलान होगा, फलाना ऐलान होगा, वो ऐलान नहीं हो। तो क्या वो इजराइल की आर्मी चीफ की न्यूक्लियर की हमले की जो धमकी थी वो थी, या फिर उसके बाद जो अमेरिका ने धमकी दी थी उसके बाद ये सारा हुआ? आप एक बात बताइए, क्या अमेरिका ने एक मुल्क को धमकी दी होगी? सोचिए अमेरिका ने किन किन ममालिक को धमकी दी होगी। अगर दुनिया के अंदर कोई ममालिक है जो अभी तक शायद उस धमकी को मैनेज कर सकते हैं तो उनमें फिर दो ही मुल्क हैं, या तो वो रूस है या फिर वो चाइना। इसके अलावा तो अभी तक की जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है, देखिए एक बात आप ज़हन में रख लें, हम इस वक्त जब गुफ्तगू होती है फलस्तीन की, इंटरनेशनल मीडिया को ये कहा गया कि आपने इस जंग को नाम देना इसराइल और हमास की। ये जंग इसराइल हमास की नहीं है, ये जंग इसराइल फलस्तीन की है। फलस्तीन में गजा पर कल रात को 450 स्ट्राइक किया इसराइल ने, 450 स्ट्राइक किया और कम अज कम कल उन्होंने 400-500 बंदा शहीद कर दिया है गजा के अंदर। अब यही तो वजह है ना कि मसला ये होता है कि उनके को 40 फौजी मारे गए एक दिन में या मारे जाते हैं, उनके टैंक्स को 25-30 तबाह हो जाते हैं, उनके पास चीज़ें तबाह हो रही है, उनके पास जो स्टॉक में पड़ी हुई चीज़ें थी उसका ज़ख़ीरा ख़त्म होता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में उनको समझ नहीं आ रही, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, इन्वेस्टर भागा हुआ है, टूरिस्ट नहीं आ रहे और सबसे बढ़कर जो उनके लोकल लोग हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताइए वो क्या करेगा? उसके पास हल तो फिर एक ही होता है। आप एक बात बताइए, दुनिया में इस वक्त डिस्कस क्या हो रहा है? दुनिया में एक चीज़ इस वक्त मेनली डिस्कस हो रही है, वो है कि गजा के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा है,
फुटेजेस आ रही हैं, डाटा आ रहा है, लोग बेचारे शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें बूढ़े सब लोग शहीद हो रहे हैं। आप बताइए कि अगर ये खबर ना आए, अगर वो स्ट्राइक ना करे तो खबर क्या आएगी? इसराइल के 30 फौजी मारे गए। जिस तरह ये रिपोर्टर कह रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा मारे गए, फिर ये खबर आएगी कि इसराइल के इतने टैंक्स तबाह हो गए। फिर ये डिस्कस हो रहा होगा कि ये जो फुटेजेस हैं जिसमें उसके टैंक तबाह हो रहे हैं, उनकी चीजें तबाह हो रही हैं, फिर दुनिया में ये चीजें दिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद दिखाया जाएगा कि इसराइल की आर्मी कैसे ग्राउंड पर लूज हो रही है। उसको ये मंजूर है इसराइल को कि दुनिया के अंदर ये आप बात कर लें कि इसराइल ने बच्चों को मारा है, गजा के अंदर तबाही की है, फलाना की है। उसको ये काबिल कबूल नहीं है कि आप ये गुफ्तगू कर लें दुनिया में कि इसराइल की फौज ग्राउंड पर नाकाम हो रही है, उसकी पॉलिटिकल फोर्स नाकाम हो गई है, इसराइल नाकाम हो रहा है, उसकी एयरफोर्स नाकाम हो रही है, या वो जिस तरह थर्मल की तस्वीरें लगाकर अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ वो दुनिया को दिखा रहा है कि मैं बदतरीन जुराइम कर रहा हूं। ये जो जुराइम होते हैं ये मुसलमानों के लिए होते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका ने कितने जुराइम किए बताइए, आज से कितनी सजा हुई। इन्होंने अल जजीरा के रिपोर्टर्स को भी मारा, माजी के अंदर कितने रिपोर्टर्स मार दिए, और बाद में एडमिट कर लिया, और साथ एक और भी बात कह दी कि हम उनको सजा इसलिए नहीं देंगे कि जंग में तो मारे ही जाते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों पर अप्लाई होता है कि आप जाएंगे और आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, फलान। मुसलमानों के अलावा दुनिया में कोई भी करे, अमेरिका करे, तो वो उनके ऊपर तो कोई अप्लाई नहीं होता। इसराइल दुनिया में बदतरीन काम कर रहा है। अब आप ये देखें कि इस वक्त मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब ने एक खामोश अंडरस्टैंडिंग कर ली, जिसे कहते हैं खामोश एग्रीमेंट, कि कोई बात नहीं, जो होता है हो जाए। देखिए कल उनके वजीर ने जो बात की, उसके बाद आज मुसलमान पैनिक में है, बहुत सारे ममालिक आज पैनिक में है। वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ने अगर ओपनली ऐलान कर दिया है पहली मर्तबा, देखिए पहले तो होता था कोई और मुल्क ऐलान करता था, लेकिन आज अगर इसराइल ने ऐलान कर दिया है, और ये सारी सूरत हाल में एक और इंटरेस्टिंग बात आप समझ लें कि उन्होंने जो ऐलान किया वो मुसलमानों को भी असल में धमकी दी है कि तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो हम ये काम करेंगे। अब आप ये बताइए कि अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ अगर वो थर्मल ये सारा कुछ करके और फिर डिलीट कर देते हैं तो वो किसको पे काम दे रहे हैं? वो दुनिया के अंदर अपनी बादशाह दिखा रहे हैं कि हम सबके बाप हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और ये बात ठीक है, वो बाप ही हैं सबके, और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और आप देख ले, खाली अमेरिका की बात है, दुनिया का कोई मुल्क वहां पर एड नहीं पहुंचा सका, वो धड़ाधड़ लोगों को मारे। रात को आप देखते हैं तो मिसाइल उन पर हमास के लोग दागते हैं, और वो कुछ मिसाइल पकड़ पाते हैं, कुछ मिसाइल वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कुछ मिसाइल जब वो नहीं रोक पाते, देन व्हाट नेक्स्ट क्या होता है? वो जाते हैं और फिर जाकर वो हमला कर देते हैं मुसलमानों के ऊपर, और फिर फलस्तीनियों को मारते हैं। ये अब तक की उनकी सूरत हाल चल रही है। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस बात को हम लोग समझ पाएं कि किस तरह वो दुनिया के अंदर अपनी बादशाह दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इसराइल ने यह काम करना है। जब उसको लगेगा किसी भी लम्हे कि वो जंग हारा है तो वो 2 काम करता है, या तो वो जंग रुकवा देता है, जब उसको लगेगा कि मुकम्मल मेरी तबाही आ रही है तो वो किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकता है, और वो ये करने को तैयार है। जिन्होंने दूसरी जंग अजीम छेड़ दी थी, हमला करवा दिया था अमेरिका से, जिन्होंने पहली जंग अजीम छेड़ दी थी, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और इस दफ़ा जो जंग है उसमें आपने देखा कि कैसे हम लोग गजा की मदद नहीं कर पा रहे, और ये बात उनको समझ आ गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।